हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैं कुछ डिस्कस कर रहा था कि मतलब मैंने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही थी। एक्चुअली कॉल आ गया था तो कर के आता वीडियो, तो मैं वापस से इसके आगे का बना लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 कुछ इस तरीके की मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी। तो सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कैसे करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर निकाल के कर सकते हैं, या फिर हम छिद्राचार मेथड यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं कि जो 4 है, जो लास्ट डिजिट होती है जिसका कोफिशिएंट जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है। जैसे इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है, इसका पावर 1 है, पर इसके साथ में कोई भी लैम्डा नहीं है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब एक तो 1 से भी जाता है, एक 2 से भी जाता है, और एक 4 से भी जाता है। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं -1 -2 -4। हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, और जो सी वैल्यू से सेटिस्फाई कर देगी इस इक्वेशन को, तो वो वाला इसका फैक्टर होगा, इसका आंसर होगा। मतलब क्या होगा कि एक बार मैं पुट करके देखता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। 1 - 5 + 8 - 4, 1 + 8 9 -5 -4 0। तो ये क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक आंसर है। तो क्या होगा कि मैं लैम्डा -1 से इस पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यस और नो। अगर कोई जैसे 8 है, अगर 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो जिसका रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, और क्वेश्चन आता है 4 आता है। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल टू मैं 2 इंटू में 4 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लैम्डा -1 से इस पूरी चीज़ को डिवाइड करूँगा, और जो लैम्डा -1 इंटू इधर जो आएगा मेरा क्वेश्चन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो इसके इक्वल होगा, जैसे मैंने इस केस में किया था। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इससे डिवाइड कर देता हूँ। इससे जब डिवाइड करता हूँ तो पहले तो मैं लिखूँगा लैम्डा स्क्वायर, फिर आएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 0 -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4, जो देखो रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं अब इस चीज़ को, ये जो है इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा -1 इंटू इसका क्वेश्चन लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4। अब देखो इसे 0 के इक्वल रखते हैं। अब देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और एक इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर दूंगा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर दूंगा तो लैम्डा की 2 वैल्यूज हो जाती है। तो मेरे ऐसे क्वाड्रेटिक क्यूबिक को कैसे सॉल्व करता हूँ, पहले तो मैं इनमें से कोई वैल्यू पुट करूँगा जो इसे सेटिस्फाई कर देगी। लैम्डा इस 1 को उधर ले जाऊँगा, लैम्डा -1 हो जाएगा, तो उससे डिवाइड कर दूंगा, और जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे 0 के इक्वल रख दूंगा, मेरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। अब एक और मैंने क्वेश्चन देखा था, उससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल करा था उसके अंदर क्या हुआ था कि अपना जो ऑर्डर आया था 3 आया था, रैंक जो थी वो 2 आई थी, तो आर्बिट्रेरी नंबर कितने आ रहे थे, 1 आ रहा था। अब क्या होगा कि अगर ऑर्डर 3 है और रैंक 1 आ गई, तब इसके अंदर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते एक बार वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पूरा सॉल्व करने के बाद लिख रहा हूँ, मैं शुरुआत से नहीं लिख रहा हूँ। उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन बनी हुई थी सॉल्व करने के बाद, ऊपर 1 1 1 बन रहा है, 0 0 0 0 0 0, और इधर है अपना एक्स वाई सेट इज इक्वल टू में नल वेक्टर, ए नल मैट्रिक्स सॉरी 0 0 0। तो अब मेरे को इसके में देखो ऑर्डर तो 3 है, रैंक 1 है। अब इसके में सॉल्व कैसे करना है, वही मेथड लगाएंगे
इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इंटू 0 टू 0, मतलब y के लिए कोई कंडीशन नहीं होगी तो y क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y इज इक्वल टू के। अब नेक्स्ट चलता हूँ, 0 इंटू 0 इंटू 0, मतलब z के लिए भी कोई कंडीशन नहीं बन रही तो z भी क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले को मान लेता हूँ k1, z को मान लेता हूँ k2। तो ये दोनों आर्बिट्रेरी चीज़ें हो जाएंगी, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -k1 -k2। तो मेरा x जो आइगन वेक्टर उसे मैं कैसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू -k1 -k2 k1 k2। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूँ, हर बार तो क्या हो रहा था कि k1 आ रहा था और मैं k1 को बाहर निकाल दे रहा था और जो अंदर बचता था उसे मैं आइगन वेक्टर बोल देता था। पर इस केस में इसे सॉल्व कैसे करूँगा, मेरे को इसे इसके अंदर मैट्रिक्स रूल लगाना पड़ेगा। इसके मैं क्या करूँगा, मैं इसे दो मैट्रिक्स में तोड़ दूँगा। दो मैट्रिक्स में कैसे तोड़ूंगा, देखो यहाँ पे -k1 -k2, यहाँ पे k1 इसके साथ में कुछ नहीं तो मैं +0 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, +0 लिखते हैं। k2 इसके साथ में कोई नहीं तो मैं +0 लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, k1 वाली मैट्रिक्स को अलग कर देता हूँ, k2 वाली मैट्रिक्स को अलग कर देता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे लिख दूँगा। पहले देखते हैं कि k1 वाली टर्म्स कौन कौन सी है। एक तो है -k1 +k1, और इधर देखो k1 की कोई टर्म नहीं है तो हम इस 0 को चूज कर लेते हैं k1 वाली मैट्रिक्स में जाने के लिए। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -k1 k1 0, ये मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। अब सेकंड मैट्रिक्स के अंदर इसे तोड़ता हूँ। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ k2 की टर्म्स आएगी तो k2 की कौन कौन सी टर्म्स हो जाएगी, -k2। अब इधर देखो 0 बचा है तो 0 और इधर k2, तो इसे कैसे लिखूंगा, -k2 0 k2। तो ये मैंने दो मैट्रिक्स के अंदर तोड़ दिया। अब इसमें से क्या करता हूँ, k1 कॉमन ले लेता हूँ, इससे k2 कॉमन ले लेता हूँ। k1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा -1 1 0, और इस वाले से k2 कॉमन ले लेता हूँ, -1 0 1। तो ये मेरा एक आइगन वेक्टर हो गया, ये मेरा एक आइगन वेक्टर हो गया जो कि सॉल्व करने पे आता है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लास्ट दो क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा अलग था। तो देखो मैं बता देता हूँ, बेसिकली इस क्वेश्चन में बात क्या करना, कहाँ क्या ये रहा। उस क्वेश्चन में हुआ क्या था ना, कुछ ऐसे इक्वेशन बन रही थी कि एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही थी और एक ऐसी इक्वेशन बन रही थी क्वाड्रेटिक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू है, और अब हम इसे सॉल्व करके दूसरी वैल्यू जब निकालना चाहते हैं तब हम क्या पाते हैं कि लैम्डा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू -b 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4a इंटू सी। हम इसे प्रेजेंट कर देते हैं, 1 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 40, मतलब ये हो जाएगा रूट में -36। तो अभी लैम्डा की वैल्यू जो आ रही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसे सॉल्व कर देंगे, इसके लिए आइगन वेक्टर निकाल देंगे और इसे रहने देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, लास्ट पॉइंट आई गेस, ठीक है, होगा। ये मतलब अलग अलग क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उसके ना कुछ अलग अलग जो पाया गया वो सब पॉइंट्स बता दी। फर्स्ट वाला पॉइंट तो ये था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या था, हाँ कि अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तब कैसे सॉल्व करना है। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर कॉम्प्लेक्स वाला आएगा तो उसे छोड़ देंगे और जो रियल वैल्यूज होगी उसके आइगन वेक्टर को निकाल देंगे। दैट्स इट फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सेकंड जो वीडियो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स।